हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका, आप सबके पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम इजी में। दोस्तों आज बीपीएससी टीआरई का जो है एग्ज़ाम हुआ है। बीपीएससी टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 का जो हुआ है लैंग्वेज पेपर का जो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, लैंग्वेज पेपर 1 का एग्जाम हुआ है और मेरे पास बुकलेट सीरीज ए है। तो आप लोग देख लेंगे, जिसका भी जो सीरीज है उस हिसाब से इधर उधर करके देख लेंगे। इनका जो है दोस्तों आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जो है 100% सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सवाल फिर भी हम लोग अगर कोई गलती हो जाएगी तो हम लोग फाइनल आंसर की का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों बिला ताखिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो है कितने सवाल थे, 75 उर्दू के और 25 इंग्लिश के। तो हम लोग 25 इंग्लिश के सवालात को सबसे पहले देख लेंगे, फिर जो है 75 उर्दू के सवालात को बहुत ही जल्दी से जो है देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। नंबर 1 में योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डेस एसडीओ। तो क्या होगा दोस्तों, ए एसडीओ, एन एसडीओ, द, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो देखिए दोस्तों बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछा जाता है, तो 5 में से एक ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एनएसडीओ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इनका जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट अ पुश। क्या होगा दोस्तों, अ पुश। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। देखिए अगर आप पांचों ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ इनका जो है सही जवाब बताऊंगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल है कि ब्रिंग डेस बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो ब्रिंग द बुक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका भी राइट हो जाएगा कि ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या था कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। तो एन ईयर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ईयर में क्या है, ईयर के आगे ई है। तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में कि ए, ई, आई, ओ और यू जिसके पहले हो उसके पहले एन लगता है। इसके और भी कई सारे नियम हैं, लेकिन अगर इनके ये रहेंगे तो इनके आगे लगभग जो है क्या एन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो जो है दोस्तों इसका देखिए ये ट्रिकी सवाल है और यहाँ पूछा है कि ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो कौन सा यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया है। तो ये देखिए एन, ए या फिर द। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा जो है राइट आंसर हो जाएगा ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम ए और द, ये दोनों हो जाएगा। तो जब 2 हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा असल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। तो आप सबको पता है कि टूथब्रश का इस्तेमाल कंप्यूटर में नहीं होता है, बाकी हार्ड ड्राइव और कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। चलिए 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। और 8वां नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो ये होगा कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। तो एक जो है लेडी किचन में यूज क्या नहीं करता है, ओवन और इंडक्शन तो करता है, लेकिन ड्रायर का इस्तेमाल जो है ये किचन में नहीं होता है। अगला सवाल है 9 नंबर में कि विच ऑन वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो एक एग्जामिनेशन में क्या ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल और एयरफोन, ये दोनों ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड अ हॉस्पिटल। तो टेलीस्कोप जो है दोस्तों ये हॉस्पिटल में पाया नहीं जाता है, बल्कि नर्स और ऑपरेशन थिएटर जो है ये हॉस्पिटल में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स। तो जो किताब लिखता है उसको क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इफ टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी व्हाट। तो दोस्तों अगर आज बुधवार है तो परसों क्या होगा, शुक्रवार। तो इनमें से कोई शुक्रवार है क्या, फ्राइडे है, नहीं ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स।
तो हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको घुमाने के लिए क्या दिया, नोट ब्रेक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वी मस्ट नोट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, मतलब हम सबको जो है यातायात के नियमों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल है इफ टुडे इज द 12th दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। देखिए दोस्तों ये ऐसे सवाल पूछ लिए गए हैं जिसको अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश समझ में आती है वो आराम से ये सारे सवाल सोल्व कर लेंगे। तो इनका क्या हो जाएगा कि आज जो है 12 दिसंबर है, तो अगला महीना कौन सा होगा, दिसंबर के बाद कौन सा महीना होता है, जनवरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ए मंथ कैन हैव 28, 29, 30 और 31। तो दोस्तों एक महीना में कितना दिन होता है, फरवरी 28 दिन का या 29 दिन का होता है, 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 16 नंबर में, और 16 नंबर में क्या है कि डॉटर्स डॉटर इज, मतलब बेटी की बेटी क्या होता है, तो ग्रैंड डॉटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जिसको जो है नतनी कहते हैं आप लोग हिंदी में, है ना। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं, नतनी नातिन अपने अपने भाषा में कहता है। ग्रांट्स फादर फादर इज, तो ग्रांट्स फादर फादर मतलब मेरे दादा का पिता परदादा होता है, और परदादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, मदर्स फादर इज, तो मदर्स फादर क्या होता है, मदर्स फादर यानी माँ का जो पिता होता है वो क्या होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, आंट्स डॉटर इज, आंट्स डॉटर यानी चाची की बेटी, तो चाची की बेटी बहन होगी, तो बहन को कहते हैं सिस्टर। क्या ऑप्शन में सिस्टर है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है 19 का ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रंस आर, यानी माँ और बाप के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, तो सिस्टर एंड ब्रदर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट 21 नंबर में, और 21 नंबर सवाल ये कह रहा है कि whom did the forest god pray to। अच्छा दोस्तों इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप पैराग्राफ को पहले पढ़ लेंगे, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो पैसेज होता है उसी से जो है सवाल बनाए गए हैं, तो आप पैसेज को पढ़ के ही जो है इनका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों आप पैसेज को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी। तो देखते हैं इसका 21 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा द रेन गॉड, ठीक है ना, द रेन गॉड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी, मतलब जब आप इक्तबास पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 मतलब 22 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं 23 नंबर पे, और 23 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर का हो जाएगा इन विच सीजन डिड द एनिमल हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो ये हो जाएगा मॉनसून के सीजन में। आगे देखिए, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, तो इसका जो जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि समर के दिन में आया था। और लास्ट सवाल था हु किल द डियर, तो हंटर ने जो है डियर को मारा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 25 सवालात जो पूछे गए थे इंग्लिश में, लेकिन अब 75 सवालात जो पूछे गए हैं उर्दू में, हम लोग उसका तज्जिया करेंगे, उनको देखेंगे, उनका आंसर की देखेंगे। बहुत ही आसान सवालात थे दोस्तों, और इसमें कितना नंबर, 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे दूसरे पेपर के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें भी जो है दिया हुआ है इक्तबास, और इक्तबास से ही सवालात पूछे गए हैं। जब आप इक्तबास को पढ़ेंगे और उसका सवाल का जवाब देंगे तो आराम से सारे सवालों को आप जो है हल कर पाएंगे कि वजी किसके दरबार से वाबस्ता थे। तो वजी जो है दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैसे भी लोग जानते हैं कि कुतुब शाह का ही दरबारी शायर था, कुली कुतुब शाह का। कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ क्या है, तो पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कुतुब मुश्तरी का जो है सन तसनीफ है 1018 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट 28 नंबर में कि कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है। तो कुतुब मुश्तरी के बारे में दोस्तों ये आपको जो है देखिए, जब आप पैराग्राफ को हल करते हैं तो सिर्फ पैराग्राफ में जो दिया है वही आंसर होगा। हालांकि कुतुब मुश्तरी के बारे में ये दोनों जो है कौल सही है कि ये एक दक्कनी की पली तवाजात मसनवी है और ये दक्कनी की पली इश्किया मसनवी भी है, लेकिन यहाँ पे जो है पैराग्राफ में इश्किया मसनवी दिया नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो इक्तबास में दिया हुआ है वो ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो कभी भी आप इक्तबास को हल करें तो सिर्फ इक्तबास में जो दिया है वही सही होगा, बाकी आप अलग से जोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कुतुब मुश्तरी का आगाज किससे होता है। तो कुतुब मुश्तरी का आगाज जो है जब आप पढ़ेंगे इसमें तो ये हम्द से होता है, और हम्द
जो है इसमें है ही नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। और अगला सवाल देख लेते हैं, कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? तो कुतुब मुश्तरी में जो है दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो है मदह की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। उससे पहले जो है आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, और इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो सारे सवाल हल कर लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 25 नंबर जो है सिर्फ इक्तबास से ही जो है सवाल पूछा गया था उर्दू में, तो आप इस इक्तबास को पढ़ लेंगे, फिर अगला सवाल आपको आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पैराग्राफ में मैंने कहीं कहीं जो है अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको जो है देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? तो दुनिया में जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा काम है जिंदगी को हंसी खुशी गुजारना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल देख लीजिए 32 नंबर, और 32 नंबर में है आपका सवाल, किसने जिंदगी के मसले को दूसरे कौमों से बेहतर समझा? तो किसने जो है जिंदगी के मसलों को दूसरे कौमों के जो है से बेहतर समझा था? वो चीनियों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब आप इक्तबास पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। सबसे ज्यादा दानिशमंद किसे समझा गया? तो सबसे ज्यादा जो दानिशमंद समझा गया है वो जो सबसे ज्यादा खुश रहता है उसे सबसे ज्यादा दानिशमंद समझा गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? तो हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना जो है हस्बे बाला में से कोई नहीं है। जब आप इक्तबास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कोई भी जो है इक्तबास में दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर ई 34 का ई नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि हमारी जिंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? तो हमारी जिंदगी को एक आईना खाना इसलिए करार दिया गया है कि हस्बे बाला में से एक से जायद, क्योंकि यहाँ हर चीज का अक्स दूसरों पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारी कोई बात जो है कोई बात हमारी नहीं होती। देखिए जब आप इक्तबास पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि क्या है, तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 36 नंबर में। दोस्तों देखिए मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। इक्तबास 3 है ये, 5 इक्तबास दिए गए हैं और हर इक्तबास से 5 सवाल हैं। उसके बाद 50 नंबर के बाद जो है कवायद दिया गया है, तो कवायद के सवाल भी हम लोग फटाफट हल करेंगे। एक रोज का वाकया है, अजहर अपना बस्ता लेकर स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसका दोस्त सुफियान मिल गया। दोनों ने अपना बस्ता कहीं छिपा दिया और बागीचा की तरफ चल दिए। बागीचा गांव के करीब था। दोनों ने लीची तोड़ने का फैसला किया। अजहर दरख्त पर चढ़ गया। रसीली लीची देखकर अजहर के मुंह में पानी भर आया। वो जल्दी जल्दी लीची तोड़कर जो है नीचे आने लगा। नीचे खड़ा सुफियान लीचियों को अपने पॉकेट में भरने लगा। तभी सुफियान को जुम्मन चाचा की आवाज सुनाई दी। जुम्मन चाचा बागीचे के पहरेदार थे। उनके आने से पहले सुफियान दौड़कर भाग गया। जुम्मन चाचा की नजर उस पर नहीं पड़ सकी। तो देखिए दोस्तों इस इक्तबास से सवाल पूछे गए हैं कि गांव के करीब किसका फल था। देखिए इस इक्तबास में किसका जिक्र किया गया है? लीची के पेड़ का। लीची का पेड़ है क्या किसी ऑप्शन में? ए में आम, बी में अमरूद, सी में केला, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। 37 नंबर में 37 नंबर सवाल है, बागीचा का पहरेदार कौन था? तो बागीचा का पहरेदार था, जब आप पढ़ेंगे पैराग्राफ तो जुम्मन चाचा मिल जाएंगे आपको पैराग्राफ में। सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? तो सुफियान एक खास शख्स का नाम है जिसको कहते हैं इसमें मुआरफा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंह में पानी भर आना का मतलब क्या होता है? तो मुंह में पानी भर आना का मतलब होता है किसी चीज को देखकर जी ललचाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? तो पहले ही जो है लाइन में बताया गया है कि वो स्कूल जा रहा था। अगला सवाल 41 नंबर में, इस इक्तबास को आप पढ़ेंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो अंडरलाइन को आप देख लीजिएगा और वहीं से सारे सवाल पूछे गए हैं। अशफाकुल्लाह खां कब पैदा हुए? तो अशफाकुल्लाह खां जो है ये काकोड़ी कांड से जो है ताल्लुक रखते हैं। 1 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए थे शाहजहांबाद में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 नंबर को देख लेते हैं और 42 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? अशफाकुल्लाह खां के वालिदा का क्या नाम था? तो अशफाकुल्लाह खां के जो वालिदा थी वो थी मजहरुन निशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा, मजहरुन निशा 42 का। 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर में है, अशफाकुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए? तो अशफाकुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए थे? शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फटाफट देखेंगे दोस्तों, अशफाकुल्लाह खां के वालिद का क्या नाम था? तो अशफाकुल्लाह खां के वालिद का नाम इस तीनों ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, मतलब 44 का ई हो जाएगा, क्योंकि इनके वालिद का नाम था दोस्तों अशफाकुल्लाह का सफीकुल्लाह खां। तो सफीकुल्लाह खां तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं, अशफाकुल्लाह खां के कितने भाई थे? तो इक्तबास के अनुसार जो है, इक्तबास के मुताबिक
अशफाकुल्ला खां के जो है 3 भाई थे, 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। 46 नंबर में देखिए, अल्लामा इकबाल उर्दू के अजीम शायर थे। उनकी पैदाइश 1873 में सियालकोट में हुई, जो गलत दिया हुआ है। उन्हें 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए थे, इक़्तिबास में गलत दिया हुआ है। और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसी से पूछा गया है सवाल, तो ये आप अंडरलाइन को भी देख लेंगे और सवाल को देखेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, सबको पता है, सियालकोट में पैदा हुए थे। और उसके बाद जो है हालांकि पता होने से क्या हुआ, आपको इक़्तिबास से ही जवाब देना है। जो है 47 नंबर में क्या है, इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस ज़बान के प्रोफेसर थे? तो ये जो है किसके प्रोफेसर थे दोस्तों? फ़लसफ़े के प्रोफेसर था। क्या किसी ऑप्शन में आपको फ़लसफ़े का प्रोफेसर दिख रहा है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हुकूमत हिंद ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा? तो सर का खिताब दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी हैं? तो जो है दोस्तों, तरानाए हिंदी लिखी है, हमदर्दी लिखी है, तो दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी हस्ब बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आप सबको पता है कि इकबाल के 4 उर्दू में शेरी मजमुए हैं और आखिरी है अरमगान हजाज, जो आधा उर्दू और आधा फारसी में है। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल आ जाता है कि आधा उर्दू आधा फारसी में कौन सा मजमुआ है। अब आगे देख लेते हैं 51 नंबर में। यहाँ से जो है दोस्तों इक़्तिबास के सवाल खत्म। अब हम लोग देखते हैं कवायद को कि नुकसान की जिद क्या हो जाएगी। तो नुकसान का जो जिद यहाँ पे देखिए अजदाद पूछा है, तो ये आप ध्यान रखें। तो नुकसान का उल्टा होता है फायदा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 52 नंबर में देख लेते हैं, लायक का उल्टा क्या होगा? नालायक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर में किस्म की जमा क्या हो जाएगी? तो किस्म की जमा होती है अजसाम। क्या आपको दिख रहा है कि अजसाम किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल देख लेते हैं 54 नंबर में। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप पढ़ के आराम से जवाब दे सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल में क्या कहा है कि दरअसल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके ख़त कसीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि इसमें से एक से ज़ायद गलतियाँ हैं तो कौन सा जो है डी को निशानजद कीजिए। अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो ई को निशानजद कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़े बड़े दरिया बहती है। तो अब बताइए दोस्तों क्या क्या गलती है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर नहीं होगा, मैं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े ठीक है, लेकिन दरिया बहती है, दरिया बहती नहीं है, दरिया बहता है क्योंकि दरिया मुज़क्कर है। ठीक है, तो सी भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। वही नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, इसका हो जाएगा डी, यानी एक से ज्यादा गलतियां हैं इसमें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 55 नंबर में। और 55 नंबर में क्या पूछ रहा है? हिंदुस्तान हमेशा जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ रही है ना? रही है नहीं, रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सिर्फ क्या गलती है? सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 सही है, ए और बी ये दोनों सही है। तो जब 2 सही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सबको पता है कि जब 2 सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है, यानी एक से जायद हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सोने की रंग वाला, तो सोने के रंग वाला को क्या कहते हैं? सुनहरा कहते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद जो है 57 नंबर में देख लेते हैं। 57 नंबर में किसी चीज को उचक लेने वाला, तो इसको उचका कहते हैं। किसी चीज को उचक लेने वाला उचका कहेंगे, है ना? 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर में देख लीजिए, आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन। मेरे अनुसार तो छुपा हुआ दुश्मन होना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए ऑप्शन नंबर 58 का ये होना चाहिए। आगे देख लीजिए 59 नुक्ते निकालना। नुक्ते निकालने का मतलब क्या होता है? ऐब निकालना, यानी 49 का बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 60 नंबर में। और 60 नंबर में क्या पूछा है? अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पाँव में अपने कुल्हाड़ी मारेगा तो क्या होगा? खुद ही अपना नुकसान कर लीजिएगा ना, ये ना होगा। 60 का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 61 नंबर। पटना खूबसूरत शहर है, मतलब पटना खूबसूरत शहर है एक, इसको तरतीब से आपको सजाना है। तो क्या हो जाएगा? पटना एक खूबसूरत शहर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 61 का बी हो जाएगा। अगला देखिए, उठा करो जल्दी सुबह। इस जुमले को सही से तरतीब लगाना है, यानी सुबह जल्दी उठा करो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों 63 नंबर में। और 63 नंबर में पूछा है आंख बिछाना। तो किसी के इंतजार में जब आंख बिछाते हैं यानी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? 64 नंबर बाग बाग होना। तो बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है खुश हो, बहुत खुश होना? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सुबह का मंजर
बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत का मुत्तज़ाद पूछा है यानी उल्टा पूछा है, तो क्या हो जाएगा? बदसूरत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 66 नंबर में, और 66 नंबर सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर? आफताब का मुतरादिफ पूछा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मुतरादिफ पूछा है, तो यहाँ पे जो है आप जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आराम से निकाल लेंगे कि आफताब को शम्स कहते हैं, खुर्शीद कहते हैं और सूरज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जन्नत। तो जन्नत को क्या क्या कहते हैं भैया? फिरदौस कहते हैं, बहश्त कहते हैं, खुल्दे बड़ी आपने सुना होगा, है ना? तो 67 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल आपका है 68 शमशेर। तो शमशेर का दूसरा नाम है तलवार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 69 में क्या है दोस्तों? राहत। तो राहत का जो मुतरादिफ लफ्ज है वो आराम हो जाएगा, है ना, आराम या राहत। 70 नंबर में देख लेते हैं, और 70 नंबर में हम लोगों को क्या कहा है? यहाँ देखिए एक जो है नज्म दिया हुआ है, अल्लामा इकबाल का यह नज्म बहुत ही मशहूर नज्म है। लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना होगा, इसको तराना है हिंदी भी कहा जाता है ना। तो ये इस नज्म में कौन सी हैयत है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन बन गया है। ये मसनवी, मेरे ख्याल से मसनवी होगा, ठीक है, मसनवी दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन इसका इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं मसनवी के साथ जाना चाहूंगा, तो 70 का सी मेरे अनुसार। लेकिन फाइनल आंसर की का इनका इंतजार करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है कि ये नजमी ही है, मसनवी की हैयत पूछा है, इसलिए मसनवी हो सकता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 71 में हम लोग देख लेते हैं बंद के पहले शेर रदीफ हैं। तो इस नज्म को जब आप पढ़ेंगे तो पहला शेर में रदीफ कौन सा है? कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और रदीफ किसको कहते हैं? जो लास्ट में आया मेरी है ना। क्या आपको ऑप्शन में मेरी नजर आ रहा है? कहीं पे मेरी है? नहीं है, तेरी है। तो तेरी तो नहीं ना होगा, मेरी होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लब के माने। तो लब के माने आप सबको मालूम है, लब होंठ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 73 नंबर में, बंद के दूसरे शेर में शायर ने क्या दुआ मांगी है? तो दूसरे शेर में जो शायर ने दुआ मांगी है जो है, इनमें से कोई नहीं दुआ मांगी है दोस्तों। जब आप दूसरा शेर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दौलत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, बंगला और कार मिल जाए, पढ़ेंगे तो हंसी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है शायर ने। चलिए अगला देख लीजिए 74 नंबर में, और 74 नंबर में जो है आपका क्या है कि लफ्ज दूर का मुत्तज़ाद क्या होगा? तो दूर का होता है करीब। और आगे देखिए अगला सवाल फटाफट 75 नंबर, राशिद ने खत लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज वाहिद है? तो आप सबको मालूम है खत की जमा खुतूत होती है, तो यहाँ पे वाहिद हो जाएगा खत, है ना। और उसके बाद जो है लड़का लफ्ज का जमा होगा, तो लड़का लफ्ज का जमा क्या होगा? लड़के हो जाएंगे, ठीक है, लड़की मत लगा देना, लड़की मोहन्नस है भैया, यहाँ जमा पूछ रहा है, ठीक है। तो 76 का सी राइट हो जाएगा। चलिए 77 नंबर में, और 77 नंबर आपको पूछ रहा है कि हैदर शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में लफ्ज शेर का मुन्नस क्या होगा? तो शेर का क्या होता है? शेर नहीं होता है, मालूम ही आप लोगों को, है ना। चलिए अगला चलते हैं, चलो मेरे शेर आगे बढ़ते हैं। लफ्ज बीवी का मुजक्कर है, मजाक कर रहा हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज बीवी का मुजक्कर होता है शोहर। कोई ऑप्शन में आपको शोहर दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो शोहर नहीं होगा, बल्कि इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई को बहुत ज्यादा टारगेट किया है दोस्तों, है ना। मैंने गिना था 19 सवालात जो है ऑप्शन नंबर ई दिया है, तो बहुत ज्यादा सवाल ऑप्शन नंबर ई में दिया है। 79 में पूछा है कि लफ्ज कलम के काफ हुर्फ पर कौन सा एराब लगाया जाता है? तो आप सबको मालूम है कि काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ लाम जबर ला, काफ अलिफ नहीं बल्कि काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम साकिन कलम होता है। तो इसमें जबर, इसके ऊपर में तो क्या है, क्या लगेगा? जबर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 का। चलिए बिला ताखिर जल्दी जल्दी करेंगे। और नाविल का मतलब क्या होता है? तो नाविल का मतलब असल में नया होता है, लेकिन नया को जदीद भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो इसका जो है डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लेकिन असल में नया ही होता है, तो इसका भी फाइनल आंसर की का इंतजार करेंगे, लेकिन मैं डी के साथ जाना चाहूंगा कि नाविल का मतलब होता है नया और जदीद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गजल के माने होते हैं, तो गजल के माने औरतों से बात करने के होते हैं,
तो बुजुर्गों से बात करेंगे गजल में, पुराने लोगों की बातें करना, जवानों की बातें करना, बिल्कुल भी नहीं। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। फिर ई आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल या निशान की अलामत है, तो आप सबको पता है इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 83 में देख लीजिए, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, इसमें ताजमहल है। तो दोस्तों ताजमहल एक खास जगह का नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होना चाहिए इसमें मुआरफा। इसमें मुआरफा आपको आ रहा है नजर नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। देखिए फिर ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर ई बहुत सारा पूछ लिया गया है। 84 में देखिए, 84 में आप देखिए मुबालगा की तारीफ, मुबालगा के मतलब होते हैं बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। मुबालगा आड़ाई करना, आपने जाना पढ़ा ही होगा कि मुबालगा आड़ाई मत करो भाई। यहाँ पे जोक की शोहरत किस सिर्फ की वजह से है, तो सौदा के बाद जो है जोक का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, इसका असल नाम था मोहम्मद इब्राहिम जोक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 86 में देखिए, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, इसमें जात और इसमें सिफत, और बनावट के एतबार से 3 है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं 87 में, जेल में इसमें मुआरफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मुआरफा कौन है, तो मुआरफा देखिए दोस्तों, किताब से कोई भी किताब हो सकता है, पहाड़ से कोई भी पहाड़ हो सकता है, और गांव से कोई भी गांव हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये कहीं कोई भी नहीं है। ठीक है, बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं, तो बामाने लफ्ज को मौजू कहते हैं, कलमा कहते हैं। ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए कितना ऑप्शन नंबर ई पूछ लिया है। ठीक है, अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। तो अहमद की गाड़ी काली है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि गाड़ी क्या है, काली है, यही है उसकी खुसूसियत की वो गाड़ी काली रंग की है, काला रंग का है। 89 का सी। ठीक है दोस्तों, अगला चलिए 90 नंबर में देख लेते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज फेल है, तो खेलना यहाँ पे फेल है। क्या आपको ऑप्शन में खेलना दिख रहा है, बच्चे नहीं, ये तो जो है इसम में आ जाएंगे, मैदान भी नहीं होगा, ये मफूल हो जाएगा, मैं, है ना, ये भी नहीं होगा, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 91, कदीम की जिद क्या होगी। कदीम का मतलब होता है पुराना और जदीद का मतलब होता है नया, यानी जदीद हो जाएगा। 92 लफ्ज की कितने किस्में होती हैं, तो लफ्ज की जो 2 किस्में होती हैं, मौजू और महमल, और मौजू का ही दूसरा नाम है कलमा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जेल में हुर्फ मुरक्कब की मिसाल है, तो हुर्फ मुरक्कब क्या होता है, जब 2 लफ्ज जुड़कर जो है बनता है। हुर्फ मुरक्कब 15 हैं, है ना, ये सारे हुर्फ जो है खालिस हिंदी के हुर्फ हैं। 93 का सी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं 94 का जेल में शेर की जमा क्या होगी, तो शेर की जमा क्या हो जाएगी, अशआर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 95, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने को बयान कर रहा है, तो वह लोग काम कर रहे थे यानी माजी की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। 95 का सी। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एस्टेट का 11th-12th की जो वैकेंसी आई है एस्टेट का, मैं उर्दू का इंशाल्लाह इस बार तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा, तो इसलिए आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 9, 10 और 11, 12 की तैयारी कराऊंगा उर्दू जो है मजमून से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन सी जबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के होते हैं, तो उर्दू जबान के माने लश्कर के होते हैं। दोस्तों 96 हो गया। 97 देख लेते हैं। हमद में किसकी बड़ाई बयान की जाती है, बुराई मत पढ़ लेना, बड़ाई, तो खुदा की बड़ाई जो है बयान की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 98 में देख लेते हैं कि उर्दू जबान का शेरी सिर्फ गजल है, यहाँ गजल गलत लिख दिया है, जुमले में गलत लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो उर्दू जबान और सिर्फ ये सभी सही है दोस्तों, समझे, तलफ्फुज के एतबार से जब आप देखेंगे तो उर्दू जबान और सिर्फ सभी सही है। यहाँ कह रहा है गलत, तो कोई भी नहीं है गलत, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 99, दोस्त का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, तो दोस्त को कहते हैं रफीक। जी, रफीक के माने दोस्त के होते हैं। चलिए अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। आग बगुला होना, आग बबूला होना या बगुला होना का मतलब होता है बहुत खफा होना, 100 नंबर का बी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और कोई अगर गलती हुई हो हमसे तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और बने रहें इस चैनल पर एग्जाम इजी के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगला वीडियो होगा आपका एस्टेट से संबंधित, एग्जाम के बाद जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह एस्टेट 9, 10 और 11, 12 की तैयारी कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। और आज के लिए यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज वस्सलाम।